हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया हुआ है, उसी सीक्वेंस से में आई एम गोइंग टू टीच यू आर्टिकल्स। आर्टिकल क्या है? ए एंड दी। इसी को हमें आपको बताना है, क्योंकि इसके बाद ही मैं आपको बहुत ही तेजी से ट्रांसलेशन के बारे में सिखाना चाहता हूँ, लेकिन इन सब के बगैर ट्रांसलेशन करना संभव नहीं था। ठीक है, तो व्हाट इज an article? The definition is here: an article is what that comes before a noun. article क्या है? वह शब्द है जो कि संज्ञा के पहले आता है, which comes before noun. Okay? To show, what to show? क्या दिखाने के लिए? कह रहा है कि to show, what to show? क्या दिखाने के लिए? whether, क्या it is specific or general, ये कोई विशिष्ट है या सामान्य है। ठीक है, नाउन के पहले इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि जिसके बारे में हम बता सके कि ये कोई खास चीज है या नॉर्मल चीज है। ओके, स्पेसिफिक नाउन्स आर द, तो जो स्पेसिफिक आर्टिकल्स होते हैं उसके आगे, नाउन्स के आगे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दे करते हैं। ठीक है, और जनरल नाउन्स के आगे हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम देखें क्या है। इसको सेंटेंस ही मैंने बताया हुआ है कि आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के पहले आता है, वह दिखाने के लिए कि यह विशिष्ट है या सामान्य। विशिष्ट संज्ञाओं में द का प्रयोग जो होता है वो सामान्य संज्ञाओं में, और सामान्य संज्ञाओं में ए और एन का प्रयोग होता है। ठीक, तो अब यह एक आर्टिकल कितने तरह के होते हैं? तो आर्टिकल दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट वन इज डेफिनेट, जैसा कि वर्ड ही बताता है, डेफिनेट मतलब होता निश्चित है ना, और इनडेफिनेट जो कि अनिश्चित है। तो डेफिनेट आर्टिकल है क्या चीज, उसको हम देखते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड, डेफिनेट मतलब निश्चित जो आर्टिकल है उसको यूज कहां किया जाता है? टू डिटरमिन समथिंग दैट इज स्पेसिफिक और पार्टिकुलर। इस आर्टिकल का प्रयोग, और ये डेफिनेट आर्टिकल दी होता है, इसका प्रयोग हम करते कहां पर है? इसका प्रयोग, द का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पर कि हमको ये शो करना होता है कि हम इसी खास चीज के बारे में बातें कर रहे हैं, या स्पेसिफिक होता है जिसकी एक अलग पहचान होती है। जैसे कि हमने केवल कह दिया लड़का, तो लड़का स्पेसिफिक लड़का तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर वही मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल इंडिया, तो इंडिया कहीं नहीं है। हमको मालूम है कि स्पेसिफिक हम भारत के बारे में बात करें, भारत कहीं नहीं है। हमने कह दिया देश के प्रधानमंत्री, तो देश का प्रधानमंत्री एक ही होगा। पता है, अगर ऐसी चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है, उसकी एक पहचान होती है कि उसके अलावा कहीं कोई और चीज नहीं है। तो उनके वो ऐसे नाउन के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, मैंने ट्रांसलेशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया इस चीज को। हमने लिखा है कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य जो है पश्चिम में अस्त होता है। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर? देखिए, इस्तेमाल किया, नाउन क्या हमारा है? सन है। सन के पहले हमने क्या किया है? द का प्रयोग किया है। तो द का प्रयोग हमने क्यों किया? क्योंकि सूर्य एक ही है, हम एक ही सूर्य के बारे में बातें कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ए सन सेट्स इन द वेस्ट, क्योंकि सन स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। उसी तरीके से हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है कि दिस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। हमने कहा कि यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर जब सबसे लंबी नदी है, इट मीन्स कि हम एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट नदी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके मतलब ऐसा नहीं कि विश्व की कई नदियां सबसे लंबी नदी होंगी, होगा तो केवल एक ही होगा। तो ऐसे जो सेंटेंसेस बनते हैं उनके पहले जो आर्टिकल प्रयोग किया जाता है ऐसे नाउन के पहले, वो होता है द, THE, द का प्रयोग हम करते हैं। ठीक, अब दूसरी तरफ आती है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर। ओके, द एंड इनडेफिनेट आर्टिकल एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से परिलक्षित होता है। व्हाट, नाम बताता है, क्या बता रहा है? इनडेफिनेट है ना, इज यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग दैट इज नॉट डेफिनेट और स्पेसिफिक। ए और एन का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह क्या है, विशिष्ट है, स्पेसिफिक है। वो कोई भी हो सकता है। जैसे हमने कहा कि राम, तो राम एक लड़का हो सकता है ना,
पर्टिकुलर किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक हो सकता है, ठीक है। किसी और चीज़ों के बारे में भी हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर कि वो स्पेसिफिक नहीं है, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी जगह ए और एंड का प्रयोग करते हैं और ए एंड एंड को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आप ये एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ एन एरोप्लेन, मैंने कहा कि मैंने एक हवाई जहाज देखा। अब भाई हवाई जहाज देखा तो कोई स्पेसिफिक हवाई जहाज तो हमने देखा नहीं है, अरे उड़ रहा था हमने देख लिया, हमने किसी से बताया कि मैंने एक एरोप्लेन देखा, ठीक। तो स्पेसिफिक नहीं हुआ, किसी खास प्लेन की हमने बातें नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आई सॉ एन एरोप्लेन, वाई इट इज एन एरोप्लेन, वाई नॉट ए एरोप्लेन, हाँ उसी को तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। वो इसलिए है क्योंकि यहां पर ए लगा हुआ है। तो अब आपको ये मालूम होगा कि ए ई आई ओ यू ये वॉवेल होते हैं, इनसे जो भी वर्ड इस्तेमाल होते हैं उनके पहले जो है ए का प्रयोग नहीं करते हैं, उनके बदले में हम क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसके अपवाद भी हैं, उस अपवाद को भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर एक चीज और हमको लिखना चाहिए था, सेंटेंस हमने बताया, जैसे आई सॉ एन एरोप्लेन, तो इसको हम ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी एक दूसरा सेंटेंस ए के लिए जिसको हम यहाँ पर नहीं लिखे थे, हम लिख सकते हैं कि आई सॉ ए कार, है ना, मैंने एक कार देखा। अब देखिए एक कार हमने लिख दिया और यहां पर हमने एन का प्रयोग किया। ए क्यों प्रयोग किया? क्योंकि अभी उसका हम एक रूल बताएंगे कि जितने भी वर्ड जो इस्तेमाल होते हैं वॉवेल से, उनके पहले ए नहीं प्रयोग करके, दी नहीं प्रयोग करके हम ए का प्रयोग किए। तो यहां पर देखिए सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये यहां पर ए क्या है, ए जो है यहाँ पर आप देखिए ये वॉवेल है, इसलिए हमने यहाँ पे एन का प्रयोग किया। आई हैव एन एप्पल, इफ वंस अगेन ये क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल से जब स्टार्ट होता है तो उसके लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। और दूसरी तरफ जहां पर कि कॉन्सोनेंट ए सी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ए आई ए ई आई ओ यू के अलावा जो भी होते हैं सब कॉन्सोनेंट होते हैं, 21 लेटर्स जो होते हैं। तो कार है, डॉग है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे चीजों के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर देखिए इसी चीज को हमने दोबारा डिफाइन किया है, द आर्टिकल एन इज नॉर्मली यूज्ड टू बिफोर द वर्ड दैट बिगिन विथ वॉवेल वर्ड। मतलब क्या, एन का प्रयोग सामान्यतः ऐसे शब्द के सामने किया जाता है जो कि, अब देखिए यही थोड़ा सा अंतर होता है, जो कि वॉवेल की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नियम तो है वॉवेल, लेकिन अब यहां पर हम चीजों को डिस्टिंग्विश करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जहां कहीं भी वॉवेल होगा या जहां भी कॉन्सोनेंट होगा वहां पर हम उसी रूल को फॉलो करेंगे। तो उस रूल को कहां पे हम फॉलो नहीं करेंगे, दैट इज टू बी सीन हियर। हमने क्या किया, ध्वनि उत्पन्न करता वॉवेल की। अब देखिए जैसे मैंने क्या लिखा है, एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि वॉवेल से प्रारंभिक सेंटेंस को मैंने एक ले लिया वर्ड है, आई हैव रिटन हियर यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी। आप कहेंगे कि सर ये तो यू तो कौन सा वॉवेल है यहाँ पर है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाए, व्हाई नॉट एन? हाँ, वो इसलिए कि जब आप लिखते हैं तो यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं, यू से शुरू हो रहा है ना, तो यू से जब शुरू हो रहा है तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है, यह हो रहा है। अब मैंने क्या कहा कि वॉवेल की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो लिखा तो यू है लेकिन ध्वनि किसके, साउंड किसका, कॉन्सोनेंट का है। तो जब कॉन्सोनेंट की ध्वनि कर रहा है तो इसके लिए हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। वंस अगेन हियर यूनिक, यूनिक भी क्या है, देखिए यहाँ पर यू सब पहला उच्चारण यू आ रही है, यू की ध्वनि आ रही है ना, लेकिन यू आ रहा है तो यू मतलब क्या, एक कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल की ध्वनि उत्पन्न नहीं कर रहा है क्योंकि यह है, यूनिफॉर्म है। यहाँ पर भी देखिए यू आ रहा है। तो ऐसे जहां पर कि आपको लगे कि ए आई ओ यू इस तरह की भी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन वह जो है वॉवेल की ध्वनि को उत्पन्न नहीं कर रही हैं, वॉवेल के साउंड को, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग वॉवेल साउंड, इन दैट केस यू विल यूज ए नॉट एन। ओके,
अब देखिए, अब कुछ चीजें इसके वंस अगेन इसके वाइस वर्सा भी वही पर चीजें लागू होती हैं। वो क्या है, रिटन हियर कॉन्सोनेंट। अब देखिए लिखते क्या है, एन लिखा स्पेलिंग का एच। एच का मतलब नहीं है इसका प्रोनाउंसिएशन कि हम कहेंगे एन हावर, दिस इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। राइट प्रोनाउंसिएशन इज एन आर। एन और लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये जो है देखिए ध्वनि के मैंने क्या किया, वॉवेल की ध्वनि लिखा तो एच है लेकिन पढ़ा जा रहा आ हो रहा है, तो बताइए ए को प्रोनाउंस कर रहा है, इसलिए दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर एन और। एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार, ऑनेस्ट है, नॉट हॉनेस्ट, उसको हम हॉनेस्ट नहीं कह देंगे। इन द सेम वे देखिए, अब यहाँ पे जैसे मैंने कोई एग्जांपल दिया, इसी तरह से एन एम ही इज एन एम ए स्टूडेंट, वो एम ए का स्टूडेंट है, लेकिन आप देखिए लिखा क्या है एम, लेकिन जब बोलते हैं तो कैसे बोले, एन एम ए। तो ये क्या है, आप देखिए होता क्या है कि ए पहले आ गया ना, एम है, माँ का उच्चारण है, लेकिन माँ के उच्चारण के पहले, प्रोनाउंसिएशन के पहले ए आ गया, तो ए वंस अगेन उच्चारण किसका कर रहा है, ए का कर रहा है। तो यहां पर भी ये वॉवेल की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, इसे दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर एन एम ए, नॉट आप ये नहीं कहेंगे कि ए एम ए, क्योंकि भाई यहां पर तो ए लिखा है, नो इट्स इनकरेक्ट। इन द सेम वे देखिए एन एक्सरे, लिखा क्या है एक्स, एक्स है कॉन्सोनेंट, लेकिन उच्चारण करते समय व्हाट आई स्पीक, व्हाट आई प्रोनाउंस, एन एक्सरे, ए देखिए यहां पर ए आ गया। अब जब ए आ गया इसका मतलब क्या है, यह जो है वॉवेल की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसे केस में जो है ये सब क्या है, ये सब एक अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, इसलिए कभी कभी कंपटीशन में ऐसी चीजों को लिख दिया जाता है, या अब लोग बोलते समय भी लिख देते हैं कि यार ही वाज स्टडीइंग एन यूनिवर्सिटी, क्योंकि उनको लगता है यू है तो क्या परेशानी, यू ऐसे होगा। इन द सेम आवर लिखा है, हावर तो पढ़ते नहीं है, हानेस तो पढ़ते नहीं है। तो मतलब इस तरह के जितने भी वर्ड होंगे आप उनको ध्यान दीजिएगा कि उच्चारण जिसका जो है, जिसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल की ध्वनि पैदा करता है, वो वर्ड किसी भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन उस नाउन के पहले यू विल यूज एंड नॉट ए। ओके, अब देखिए एक चीज और मैं यहां बताना चाहता हूं, उनको अलावा भी हमने लिखा है यहाँ पर एक सेंटेंस, यहाँ पे इस चीज को मैं यहाँ से जोड़ना चाहते थे क्योंकि कुछ क्लैरिटी आपको यहाँ भी मैं देना चाहता था। आई हैव रिटन हियर आई वॉच्ड ए मूवी, मैंने एक मूवी देखा, एक फिल्म देखा, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यस्टरडे, कल मैंने एक फिल्म देखा। आई फील दैट द मूवी वॉज टू स्लो, मैंने एक फिल्म देखा, मैंने क्या कहा कि यार वो फिल्म थी तो, लेकिन बहुत स्लो थी फिल्म। अब यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं कि देखिए पहले मैंने इसको लिया है ए मूवी, हमने एक मूवी देखा, तो जब हमने मूवी देखा है तो नॉट डेफिनेट कि कौन सी मूवी मैंने देखा है, दिस इज नॉट डेफिनेट वर्ड। हमने एक फिल्म देखा, किसी ने सुना फिल्म देखा, लेकिन जब हम उसी फिल्म के बारे में दोबारा जिक्र करने जा रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि दैट इज स्पेसिफिक वर्ड, क्या अब हम उसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं विच आई सॉ यस्टरडे। तो अब देखिए यहां पर तो पहले सेंटेंस को जब मैंने बनाया तो आई हैव रिटन आई वॉच्ड ए मूवी, लेकिन अब ये यहां पर आकर स्पेसिफिक हो जाता है, तब क्या मैं लिखता हूं कि आई फील दैट, मैंने क्या महसूस किया, द मूवी वॉज टू स्लो, मतलब क्या हुआ कि से दो सेंटेंस बने हैं, पहले सेंटेंस में क्या है कि वो इनडेफिनिट है, क्या हमने एक फिल्म देखा, लेकिन जब हम दूसरे बार उसी सेंटेंस में कि वो फिल्म काफी स्लो थी या बहुत स्लो थी, मैंने ऐसा फील किया, तो अब ये हो गया कि अब इससे साई मैंने कर दिया कि मैं उसी फिल्म की बात कर रहा हूं जो फिल्म मैंने कल देखा था। आशा करता हूं कि आपको आर्टिकल के बारे में मैंने छोटे से वीडियो में काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश किया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ट्रांसलेशन शुरू करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें, जैसे ग्रामर का तो पार्ट बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन जब मैं ट्रांसलेशन स्टार्ट करूंगा तो उसमें सब चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, तो ग्रामर की जो पोर्शन हम आपको स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो उनके साथ रिवीजन होता जाएगा। उससे फ़ायदा ये क्या होगा कि आप ट्रांसलेशन के साथ साथ ग्रामर भी सीखते जाएंगे और भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। और नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं उसी के साथ आपके सामने आऊँगा। टिल देन
बाय बाय।